ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यज्ञ के दौरान स्वाहा क्यों कहते हैं और यज्ञ स्वाहा के बिना अधूरा क्यों है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अक्सर लोग हवन करवाते हैं। हवन के दौरान लोग आहुति देते स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है, क्या मतलब होता है स्वाहा शब्द का। प्राचीन समय से ही यज्ञ वेदी में हवन सामग्री डालने के दौरान स्वाहा बोला जाता है। दरअसल स्वाहा का निर्धारित नैरुक्तिक अर्थ होता है सही रीति से पहुंचाना। स्वाहा शब्द उच्चारित करते हुए हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं तक पहुंचाया जाता है। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता नहीं कर ले। पर देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, तो ऐसे में स्वाहा का उच्चारण कर निर्धारित हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है कि ऋग वैदिक काल में इंसानों और देवताओं के बीच माध्यम के रूप में अग्नि का चुनाव किया गया था, और इसके पीछे कारण है कि अग्नि में जो कुछ भी जाता है वो सब पवित्र हो जाता है। अग्नि में डालने से देवताओं की दी जाने वाली सभी वस्तुएं उन तक पहुंच जाती है, लेकिन ये तभी संभव होता है जब स्व कहते हैं। इस शब्द के उच्चारण से देवताओं तक हमारी दी हुई सभी आहुतियां पहुंच जाती है। श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में बातें बताई गई हैं। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में भी अग्नि के महत्व के बारे में बताया गया है। एक पौराणिक कथा में से जुड़ी एक कथा भी जुड़ी हुई है इस शब्द से जुड़ी, जिसमें बताया गया था कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अग्निदेव हम मनुष्यों से तभी हवन ग्रहण करते हैं जब उनकी पत्नी का नाम लिया जाए। इसलिए यज्ञ के बाद स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।